सभी का मनीष ट्यूटोरियल पर मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जिसका टॉपिक है एनिमल किंगडम। इसको हिंदी में बोलते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत। इसका जो सब टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय वेक्टर। ठीक है, जितने भी डिजीज होते हैं वो प्रोटोजोआ से, जो डिजीज और उनके जो वेक्टर हैं वो प्रोटोजोआ टॉपिक से हम करने वाले हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम का सब टॉपिक, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, विविपेरिटी जनरली अकर्स इन। विविपेरिटी किसमें देखने को मिलती है? वॉचरेरिया में, एनसाइक्लोस्टोमा में, एंटेरोबियस में, ट्राइक्यूरियस में। ठीक है, तो बात करते हैं पहले विविपेरिटी की। विविपेरिटी क्या होता है? विविपेरिटी बोलते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देता है तो उसको हम बोलते हैं विविपेरिटी। ठीक है, और जब ये एग, मतलब ये एग प्रोड्यूस करता है तो हम इसको बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, और वो एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, या इस कंडीशन को बोलते हैं विविपेरिटी। ठीक है, तो आपके जो चार ऑप्शन है इनमें से जो वोचिरेरिया है वो इसका करेक्ट आंसर है। वोचिरेरिया क्या है? विविपेरस है। VIVIPAROUS। इस विविपेरस का मतलब होता है कि वोचिरेरिया सीधा अपने ही जैसे यंग वंस अपने बेबी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको बर्थ देता है। इसमें एग नहीं बनता है। ठीक है, एग जो है इसमें नहीं बनता है। इसमें जो फीमेल वुचरेरिया होता है वो लिविंग लार्वा, जो लार्वा होता है वो लिविंग होता है और उसी को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलेरी। MICRO, माइक्रो, FILARIAE, माइक्रोफिलेरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब वुचरिया के बेबी को हम बोलते हैं माइक्रोफिलेरी, जो कि है उसका लार्वा फॉर्म। ठीक है, जबकि एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है, एनसाइक्लोस्टोमा को हम बोलते हैं हुकवॉर्म। HOOKWORM, इसको हम बोलते हैं हुकवॉर्म। ठीक है, ये ओविपेरस होता है। एंटोरोबियस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पिनवॉर्म। PINWORM, पिनवॉर्म। ये कैसे दिखते हैं उन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, ये भी ओविपेरस होता है। इसको बोलते हैं ट्राइक्यूरियस। ट्राइक्यूरियस जो है इसको हम बोलते हैं विपवॉर्म। WHIPWORM, विपवॉर्म, इसको हम बोलते हैं विपवॉर्म। ये भी क्या होता है? ओविपेरस होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर ए, वुचरेरिया आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय। इंसान में जो स्लीपिंग सिकनेस, ये एक डिजीज है या रोग है जो किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम या एंटामीबा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले स्लीपिंग सिकनेस की। स्लीपिंग सिकनेस बेसिकली इसको हम अफ्रीकन, AFRICAN, अफ्रीकन ट्रिपेनो, TRYPANO, ट्रिपेनो सोमिएसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस। ये सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था, तो इसीलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस के नाम से। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये किससे होता है? अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस ये रोग जो करता है वो करता है आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, GAMBIENSE, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये इस रोग को करता है। और इसको जो ट्रांसमिट करता है या जो वेक्टर है इसका, वो कौन है? सीसी फ्लाई, TSE फ्लाई। ठीक है, और इस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लोसिना। ठीक है,
इसका जीनस क्या है? ग्लोसिना जीनस है। मतलब ये जो रोग है स्लीपिंग सिकनेस, ये करता कौन है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और जिसको ट्रांसमिट करता है सीसी फ्लाई, और इसी का साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना, इसका जीनस है। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ट्रिपेनोसोमा करता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसी को बोलते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से होता है, इसको ट्रांसमिट करता है सीसी फ्लाई, जीनस है ग्लोसिना। जब हम लेशमानिया की बात करते हैं तो लेशमानिया से होने वाले रोग को हम कहते हैं काला अजर। काला अजर रोग जो करता है वो करता है लेशमानिया। लेशमानिया डोनोवानी, DONOVANI। लेशमानिया डोनोवानी करता है काला अजर। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेशमानियासिस। इस बीमारी को बोलते हैं LEISHMANIASIS। लेशमानियासिस भी इसको बोलते हैं, और इसको जो ट्रांसमिट करता है वो करता है सैंड फ्लाई, SANDFLY। सैंड फ्लाई इसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम से होने वाले रोग को हम बोलते हैं मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग करता है। ठीक है, और मलेरिया को जो ट्रांसमिट करता है वो करती है फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, इसको जो ट्रांसमिट करता है वो करती है फीमेल एनोफिलीज, ANOPHELES, फीमेल एनोफिलीज। और ये क्या है? मॉस्किटो, मच्छर है। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है एंटामीबा। एंटामीबा से होता है एमीबिक डाइसेंट्री, AMOEBIC। एमीबिक डाइसेंट्री होता है एंटामीबा से। ठीक है, और इसको इसको करता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा ई, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, HISTOLYTICA। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका करता है एंट अमीबा, जिससे होता है एमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है, और ये कब होता है? ये जब आप कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर लेते हो, उससे ये बीमारी होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का जो रोग है, इसे करने वाला एजेंट कौन है? कॉजेटिव एजेंट कौन है? फ्लीबोटोमस है, ग्लोसिना पेपिलिस है, जिसको हम सी फ्लाई बोलते हैं, एनोफिलीस है, या नन ऑफ द एबव है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या है, स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? तो वो होता है ग्लोसिना पेपिलिस या सी फ्लाई के द्वारा ये होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्लीपिंग सिकनेस जो रोग है, इसमें क्या होता है? इसमें फीवर होता है। ठीक है, और इसमें हेडेक होता है। ठीक है, इसमें जो आपके जोड़ हैं उसमें दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं। ठीक है, आपको बुखार होगा, आपके सिर में दर्द होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, आपको वीकनेस लगेगी अपनी बॉडी में, मतलब कमजोरी लगेगी अपने पूरे शरीर में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगर ये फीवर ज़्यादा बढ़ गया है तो ये आपके मेंटल चेंजेस होंगे। ठीक है, आपके मेंटल चेंजेस होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? वॉकिंग, चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसमें चलने में दिक्कत होती है। और क्या होगा? इसमें आपका जो स्लीप साइकिल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इसमें क्या होगा? आपको दिन में भी नींद आने लगती है। ठीक है, और रात को आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, रात में जो है या तो आपको नींद नहीं आती है या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, ये सब कंडीशन है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं अफ्रीकन स्लीपिंग
सिकनेस के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए वेक्टर फॉर ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ अपने पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, क्यूलेक्स है, ग्लोसिना है, एनोफिलीज है या मस्का है कि जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है इसके लिए वाहक जो वेक्टर है वो कौन है। ठीक है, तो इसके लिए वेक्टर का जो काम करता है वो करता है ग्लोसिना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लड डाइसेंट्री, बी है फाइलेरिया, सी है हाइड्रेटेड डिजीज, ऑप्शन नंबर डी है कालाजार। इसके ऑप्शन है कि मतलब किस किस पैरासाइट से ये रोग होता है। वन है इकाइनोकोकस, बी है एंटामीबा, थ्री है लेशमानिया और फोर है आपका वुचरेरिया। ठीक है, तो जो ब्लड डाइसेंट्री है, ब्लड डिसेंट्री किससे होती है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका से। मतलब ए जो है, ए का आंसर आपका क्या होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, ए को आप मैच करोगे 2 नंबर से, एंट अमीबा से। ठीक है, ब्लड डिसेंट्री किससे होती है, एंट अमीबा से होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके स्टूल में ब्लड आता है। ठीक है, क्रैम्प्स होते हैं बॉडी में, पेट में दर्द होता है, म्यूकस बनता है और डायरिया होता है। ठीक है, ब्लड डिसेंट्री में। फिलेरिया किससे होता है, फिलेरिया होता है वुचिरेरिया से। मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है, वुचिरेरिया। फिलेरिया जो होता है वुचिरेरिया बेंक्रॉफ्टी से होता है। इसमें क्या होता है आपके जो लेग्स हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और हाथी पांव जो रोग होता है उसी को बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। ठीक है, और इसमें भी आपको फीवर आता है और जो लिम्फ नोड है उसका इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, अगला है हाइडेटेड डिजीज। इसमें क्या होता है, ये होता है इकाइनोकोकस से। मतलब आपका 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इकाइनोकोकस। इसमें क्या होता है, लीवर में आपके सिस्ट बन जाती है, लीवर में गांठें बन जाती हैं इकाइनोकोकस से। जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड डिजीज। इसमें लीवर में बनता है सिस्ट, पेट में दर्द होता है, नौजिया होता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, अगला है काला अजहर। काला अजहर से जो डिजीज है इसका जो पैरासाइट है वो है लेशमानिया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। लेशमानिया से जो रोग होता है उसका नाम है काला अजहर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी बुखार रहता है, बहुत लंबे समय तक इसमें बुखार रहता है। इसमें आपका वजन जो है बहुत तेजी से घटने लगता है, इसमें वेट लॉस होता है। ठीक है, इसमें भी बॉडी में वीकनेस होती है। ठीक है, बॉडी में क्या रहती है, वीकनेस होती है और एनीमिया होता है, इसमें खून की कमी होती है। ठीक है, ये सब किसके लक्षण हैं, काला अजहर डिजीज के, काला अजहर रोग के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।